जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरव स्टडी पॉइंट 01 में। आज के इस वीडियो में लेके आए हैं फिर से एक बेहतरीन टॉपिक जो कि क्लास 9th 10th 8th आगे की क्लासें जितनी भी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। अभी तक हमने पढ़ा था बीजीय व्यंजकों के गुणा भाग और उनकी जो सर्वसम्मिकाएं थी उनका अनुप्रयोग पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। तो देखते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं। क्योंकि इनके जो रूप होता है, बीजीय व्यंजकों का जो रूप होता है वो किस प्रकार का होता है। रूप रूप किस प्रकार का होता है। ये होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहने का मतलब है इसमें एक चर होगा। कितने चर होंगे? एक चर होगा। वो कौन होगा? या एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, टी हो सकता है, पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें जो ए बी सी वो अचर का गुणांक का काम करेंगे, अचर गुणांक का काम करेंगे। होता क्या बेटा, इसमें जो बीच का पद होता है बी एक्स होता है, इस बी एक्स को दो पदों में विभक्त करना होता है। विभक्त करना होता है। dx को दो पदों में विभक्त करना होता है। ठीक है, कैसे करते हैं? देखो, इसमें तीन कंडीशनें मिलती हैं, तीन कंडीशन के प्रकार मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक तो ये तरीका मिलता है। फिर हमें मिलता है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर हमें मिलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सी, और एक तरीके का मिलता है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और माइनस का सी। इन चार तरीकों के हमें प्रश्न मिले। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसमें क्या अंतर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें प्लस का बी एक्स है, प्लस का सी है। फिर अगले स्टेप हम देख रहे हैं, अगले क्रम में क्या है, बी एक्स जो है वो माइनस का हो गया है। फिर अगले कंडीशन में देख रहे हैं कि सी किसका हो गया है, माइनस का हो गया है। फिर अगली कंडीशन में हम देखते हैं कि बी और सी दोनों ही किसके हैं, माइनस के। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इनमें हम कैसे कैसे क्या करें। एक बात बताओ बेटा, हमने यहां पर क्या लिखा है, बी एक्स को दो पदों में विभक्त करना। अगर बी एक्स, इस बी वाले टर्म को आप दो पदों में विभक्त करोगे, कितने पदों में? दो पदों में विभक्त करोगे, तो हमें कितनी संख्या मिलेंगी? दो संख्या मिलेंगी। एक दो, कितनी संख्या मिलेंगी? दो संख्या मिलेंगी। अब दो संख्या मिलेंगी तो आपको देखना यह है कि इन दोनों संख्याओं में कौन होगा? कौन होगा? एक्स होगा। दोनों संख्याओं में कौन होगा हमारे पास? एक्स होगा, मतलब चर होगा। जिसको हम विभक्त कर रहे हैं उन दोनों में क्या होगा हमारे पास? ये वाली संख्या होगी, एक्स चर होगा। अब जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, कोई संख्या ले ली, जैसे मैंने ले ली 4x ली। ठीक, 4x ले ली। सपोज x को छोड़ो, अभी 4 को समझते हैं। अगर इसको दो पदों में विभक्त करेंगे तो कितने हो गए? ये दो और ये दो, दो और दो चार हो गए। ठीक है, या फिर 3 और 1 मिल सकता है। ठीक है, या फिर हमें क्या कौन मिल सकता है? या फिर हमें क्या मिल सकता है? 0 और 4 मिल सकता है। ठीक, बस ये कंडीशन मिलेगी नहीं है। ठीक, हमें कौन कौन मिल सकता है? 3 1 मिल सकता है, 2 और 2 मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसमें ये देखेंगे ये दो संख्याएं हैं, इनके चिन्ह भी तो होंगे। चिन्ह कौन कौन से? प्लस के, माइनस की। तो इसमें कौन सी संख्या माइनस की होगी, कौन सी संख्या प्लस की होगी, उन चीजों के बारे में हम समझेंगे। उन चीजों के बारे में समझेंगे। इसमें बेटा क्या होगा, दो संख्या मिलती हैं। कौन मिलता है बेटा? कौन मिलता है? पहली संख्या, यहां लिखेंगे हम पहली संख्या, पहली
संख्या, और यहां हम लिख लेते हैं दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लिख लेते हैं। इसमें देखो दोनों जगह प्लस है। एक बात याद रखो, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये बीच का पद क्या हुआ, जोड़कर लाना होगा। बीच का पद यहाँ पर लिख लेंगे हम, बीच का पद, बीच का पद, बीच का पद। हमारी पहली संख्या प्लस की होगी, दूसरी संख्या भी किसकी होगी, प्लस की होगी, और बीच का पद कैसे लाना पड़ेगा, जोड़कर, जोड़कर। इतनी बात याद रखो, अगर सी वाला टर्म प्लस है तो बीच का पद, बीच का पद जोड़कर लाना है। अगर बीच का, अगर सी ये किसका है, नेगेटिव है, माइनस का है, तो ये घटाकर लाना है। ठीक है, अगर सी प्लस का है तो बीच का पद जोड़कर लाना है, अगर सी माइनस का है तो घटा के लाना है। माइनस माइनस किसका है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, तो इन दोनों में जो बीच का पद है वो कैसे लाना है, घटाकर लाना है। समझेंगे थोड़ी थोड़ी चीजों को, पहले ये चीज देख लो। इसमें सी किसका है, प्लस का, तो पहली संख्या भी प्लस की रहेगी, दूसरी संख्या भी प्लस की रहेगी, और बीच का पद जो होगा वो किसके लाना पड़ेगा, जोड़कर लाना पड़ेगा। इसमें पहली संख्या जो होगी माइनस की होगी, दूसरी संख्या भी किसकी होगी, माइनस की होगी। सी किसका है, प्लस का, अगर सी प्लस का है तो ये कैसे लाना है बेटा, जोड़कर लाना है। कैसे लाना है, जोड़कर लाना। ठीक है, इसमें सी किसका है, इसमें सी किसका है, सी किसका है, सी हमारा किसका है, माइनस का है, तो बीच का पद जो होगा वो कैसे लाना पड़ेगा, घटाकर लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा, घटाकर लाना पड़ेगा। और ये भी किसका है, घटाकर लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी बीच का पद किसका है, सी माइनस का है। तो इसमें जो पहली संख्या होगी वो किसकी होगी, प्लस की होगी, दूसरी संख्या माइनस। और इसमें पहली संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी, दूसरी संख्या प्लस की। इस तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना, दिक्कत। कहने का मतलब है अगर सी प्लस का है तो बीच का पद जोड़ के लाना है, सी प्लस का है तो बीच का पद जोड़कर लाना है, सी माइनस का है तो बीच का पद कैसे लाना है, घटाकर लाना है, सी माइनस का है तो बीच का पद कैसे लाना है, घटाकर लाना है। मैंने बोला अगर बीच के पद को दो पदों में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। कितने पदों में विभक्त करते हैं, दो पदों में, तो उसमें दो संख्याएं बनेगी, जो मैंने पहली संख्या और दूसरी संख्या करके लिख दिया। ठीक है, अब हम इस तरीके के एक नंबर की क्वेश्चन टाइप देखेंगे, एक नंबर क्वेश्चन टाइप देखेंगे किस तरीके से क्या होता है। मेरे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, हमें क्या करके लाना है, बीच का पद कौन है, 8। बीच का पद कौन है, 8। 8 को हमें क्या करके लाना है, लास्ट में देखो 12 किसका है, ध्यान दो। सबसे पहले आपको देना है लास्ट का पद सी, लास्ट का पद किसका है, प्लस का है। तो यहां से हमें ये पता पड़ जाएगा बीच का पद कैसे लाना है, जोड़ कर लाना है। कैसे लाना है, जोड़ कर लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन, पहले वाले पद का गुणा लास्ट वाले पद से करना। लास्ट का जो पद है 12 और पहला पद ये है, इस लास्ट वाले 12 का गुणा पहली संख्या से करना। इसके गुणा में कोई है, इसके गुणा में कोई नहीं है तो एक माना जाएगा, तो 12 एकन 12। अब हमें इस 12 के अलग काट लेने फैक्टर, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3। अब ये संख्या मिल गई हमें 2 2 3, 2 2 3। अब इनमें ऐसी संख्या बनाओ कि जोड़ के कितने आ जाए, 8 आ जाए, और गुणा करके कितने आ जाए, 12 आ जाए। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 का गुणा तुमने 3 में किया, कितने हो जाए, 12 हो गए। लेकिन 4 में जब 3 जोड़ोगे तो कितने बैठ रहे हैं बेटा, 7 बैठ रहे हैं। हमें लाना कितना है, 8 लाना है। अब बचा क्या, इस तरीके से नहीं बात बनी है। 3 का गुणा 2 में करो 6, 6 का गुणा 2 में करो तो 12, 6 का गुणा जब 2 में करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 आ रहा दोनों तरीकों से। अब 6 में जब आप 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 8।
6 में जब दो जोड़ दिया तो कितना आ गया 8। अब मेरे पास क्या आ गया बेटा, एक संख्या 6 हो गई, एक संख्या 2 हो गई, दो संख्या मिल गई। और दोनों संख्या किसकी रहने वाली है हमारी पास, प्लस की रहने वाली है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब देखो इसमें एक्स लगाया तो एक्स इसमें भी लगाना है, 6x प्लस 2x। 6x में 2x जोड़ो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस का वार है। ठीक है, इनमें क्या करना है, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाना, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाना, जोड़े बनाना। अब इनमें देखो कॉमन क्या चीज है, कॉमन का मतलब होता है बेटा जो दोनों में हो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी संख्या को कॉमन लेने का मतलब ये होता है, कॉमन लेने का मतलब ये होता है भाग देना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। कॉमन ले लो, यहां पर x है, यहां पर भी x है, यहां पर एक x है, तो यहां से x ले लेंगे कॉमन। यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में जब हम क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, x से। तो x से x कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा मेरे पास, x बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बचा मेरे पास x, ये वाली x बाहर आई, क्या बचेगा मेरे पास 6 बचेगा। ठीक है, प्लस अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें कोई चीज कॉमन है, देखो x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो देख लेते हैं। दो इसमें है, दो का भाग 12 में चला जाएगा, 2 छंग 12 चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 2 का भाग 12 में 6 बचेंगे। ठीक है, ये चीज दोनों में कॉमन है, ये चीज सेम सेम है, तो इसलिए इसको एक बार लिख लो, इसको एक बार लिख लिया। अब बचा कौन हमारे पास, x बचा, और कौन बचा मेरे पास, 2 बचा। इस प्रकार से हमारा ये हो गया गुणन। अगला देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हम एक बात देखेंगे बेटा, यहां पर आपको देख रहा है लास्ट में चिन्ह क्या है, प्लस, लास्ट में चिन्ह क्या है, प्लस। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिखा, लास्ट में चिन्ह किसका है, प्लस। लास्ट में अगर चिन्ह प्लस का है तो बीच का पद क्या लाना है, जोड़ के। हमें ऐसी संख्या लानी है कि जोड़ के कितने आ जाए बेटा, 7 आ जाए। तो 12 सबसे हमने बोल, लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या से करेंगे गुणा, कितना आ जाएगा 12। 12 के जब फैक्टर करोगे तो आपके कितने हो जाते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, दो संख्या बना लो 4 और 3, 4 और 3 का गुणा करोगे कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। जब आप 4 में 3 जोड़ दोगे तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। हमें कितना लाना है, 7 ही तो लाना है, बस कर दो, कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर कौन कौन संख्या बनी, 4 बनी और 3 बनी, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा मेरे पास 3x। ठीक है, प्लस का कितना हमारे पास 12। देखो इस वाले हिसाब को मैंने दो पदों में विभक्त कर दिया, एक 4x में और एक 3x में। 4x में 3x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7x, दो दो के बना लो जोड़े। इस वाले पूरे टर्म में कॉमन कौन है, x इसमें x इसमें, x ले लो कॉमन, यहाँ पर x दो अलग ही मतलब x स्क्वायर है, जब एक x बाहर लो क्या बचेगा x, प्लस में 4 प्लस 3 यहां से कॉमन लो, क्या बचेगा यहाँ से x। अब 3 का भाग 12 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो x प्लस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये चीज देखो सेम है बिल्कुल, तो इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 4, और ये चीज बची हमारे पास x प्लस 3, ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना, अगला हम देखते हैं कि हमारे पास लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। लास्ट में चिन्ह किसका है, प्लस का, लास्ट में चिन्ह किसका है, प्लस का है। बीच का पद कैसे लाना है, जोड़ के लाना है। बीच का पद कैसे लाना है, जोड़ के, मतलब 6 के ऐसे फैक्टर काटो, 6 के ऐसे फैक्टर काटो जो जोड़ के कितना आ जाए बेटा 5 आ जाए, जो जोड़ के कितना आ जाए 5 आ जाए। हमने 6 के फैक्टर काटे, 2 गुणा में 3, 2 तिया 6। अगर आप 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 आ जाएगा, 2 में अगर आप 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमें लाना कितना है, 5 ही तो लाना है। तो पहली संख्या बनी 2, दूसरी संख्या बनी 3, पहली संख्या बनी 2, कितनी बनी 2x
दूसरी संख्या कितनी बन गई 3, तो 3x प्लस का 6। क्या करना है, दो दो के बना दो जोड़े, दो दो के जोड़े बनाने। यहां से आप x ले लोगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा हमारे पास x प्लस 2। कॉमन वही लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, x इसमें नहीं, इसलिए x कॉमन नहीं लेंगे। किसको ले लेंगे हम कॉमन, 3 को। तो यहां पर बच जाएगा x प्लस 3 का भाग 6 में दो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब आप देखो x प्लस 2 यहां पर है, x प्लस 2 यहां पर है, तो इसको लिख लेंगे हम एक बार, कॉमन लेने की बात छोड़ो, वैसे कॉमन ही लिया जाता है। x प्लस 2 ने लिखा एक बार, बचा कौन मेरे पास, x बचा और प्लस का कौन बचा, 3 बचा। ये हो गया मेरे पास आंसर। अगले तरीके का मेरे पास प्रश्न है ax² माइनस bx प्लस c। देखो सेम टू सेम वही चीज है, इस तरीके का टाइप है। इसमें क्या होने वाला है, अंतर कुछ नहीं होगा। बीच का पद हमें क्या करके लाना है, जोड़ के ही लाना है। बीच का पद क्या करके लाना है, जोड़कर ही लाना है। लेकिन अंतर इतना होने वाला है, जो बीच की संख्याएं लिखी जाएंगी वो दोनों माइनस की लिखी जाएंगी। वो किसकी लिखी जाएंगी, माइनस की। सिर्फ इसमें माइनस का खेल है और सेम टू सेम वही तरीका है। तो हम क्या करते हैं बेटा, लास्ट वाले का गुणा पहली वाली संख्या से गुणा करते हैं। इसके गुणा में कोई नहीं है, एक है तो एक माना जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। आप देख रहे हो कि 29 है, 29 ही तो है। अगर 28 में एक जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अगर हम, अब बात यह है कि गुणा करने पर भी तो 28 आना चाहिए। बात यही तो है कि गुणा करने पर भी 28 आना चाहिए। 28 में अगर हम 1 से गुणा कर देंगे तो हमारा 28 ही तो आएगा। और जब हम 28 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 ही तो लाना है। तो संख्या कौन बनी हमारे पास, 28 बनी और 1 बनी। 28 बनी, 1 बनी। 28x लिख देंगे और 1x लिख देंगे, बात खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हमारे पास x², दोनों संख्याएं किसकी रहेंगी, माइनस की, क्योंकि ये माइनस का है। रहती क्यों है, क्योंकि बेटा जब माइनस की संख्या को माइनस की संख्या में जोड़ा जाता है तो वो संख्या जुड़ के माइनस के ही आती है, ठीक है। देखो x² माइनस का x और माइनस के 28x। 28x में एक x जोड़ दो कितना हो जाएगा, 29x। और प्लस का कितना है मेरे पास, 28। प्लस का कितना है मेरे पास, 28। दो दो के बना लो जोड़े, ठीक है। x इसमें x इसमें, x ले लो कॉमन। यहां पर 2 थी, एक चली जाएगी, एक बचेगी x। अब x बाहर आ गई तो बचेगा कौन, यहां पर जब कोई नहीं बचेगा तो एक बचेगा। माइनस चिन्ह लगा है, माइनस लगा दो। 28 इसमें दिख रहे हैं, 28 इसमें दिख रहे हैं, तो 28 को आप ले लो कॉमन। देखो माइनस का गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा, या भाग देना ही है, तो x बचेगा यहाँ पर माइनस प्लस माइनस। 28 एकन 28। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर x-1 है, तो इसको एक बार लिखेंगे x-1। बचा कौन मेरे पास, x। माइनस का कौन बच्चा, 28 बच्चा। बस हो गया हमारे पास। कितना गुणनखंड करना है। अगला प्रश्न है 2x² माइनस के 11x प्लस 12। इसी कंडीशन का है, बीच का पद जोड़ के आना क्योंकि लास्ट में चिन्ह प्लस का। लेकिन अंतर कितने रहने वाला, जो संख्या मिलेंगी दो, वो किसकी रहेंगी, दोनों माइनस की रहेंगी। बस सबसे पहले क्या करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं। 12 का गुणा 2 में कर दो 24। जोड़ के कितना लाना है मुझे, 11। 24 के फैक्टर काटोगे आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, इतना ही तो मिल गया, इतना ही तो मिल गया। मैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, ठीक है। जोड़ के कितना लाना है, 11 लाना है। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, दूनी 8। 8 का गुणा जब आप 3 में कर दोगे तो 24 हो जाएगा। 8 का गुणा जब आप 3 में कर दोगे तो 24 हो जाएगा। अगर हम 8 को 3 में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 11। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, 11 भी मिल रहे हैं और हमें कितने मिल रहे हैं, 12 भी मिल रहे हैं, सॉरी 24 भी मिल रहे हैं, क्योंकि 24 ही तो आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। संख्या कौन बन गई, 8 और 3। संख्या कौन बनी, 8 और 3। तो हम इसको लिखेंगे 2x²। पहली संख्या 8, दोनों संख्या माइनस की रहने वाली है, प्लस के बाद 8x में 3x जोड़ दोगे माइनस के 11x मिल जाएगा।
कोई दिक्कत बेटा? क्या किया हमने, लास्ट वाली संख्या गुणा पहली वाली संख्या से गुणा, संख्या मिली 24, 24 के काटे फैक्टर हमने, हमें कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। दो संख्याओं के जोड़े बनाए हमने, कैसे, 8 मिली एक 3 मिली, 8 का गुणा 3 में करोगे तो 24 आ जाएगा, 8 को जब 3 में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। बस दो दो संख्याओं को बना लो जोड़े। सबसे पहले आपको देखो कॉमन कौन दिख रहा है, एक्स इसमें तो इसलिए एक एक्स हो जाएगा, ठीक। 2 का भाग 8 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 2 चौके 8, इसीलिए 2 को भी हम कॉमन ले लेंगे। 2 बाहर आ जाएंगे, एक एक्स इसमें से आ जाएगी, कौन बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स ही तो बचेगा मेरे पास, ठीक है। 2 का भाग 8 में दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इसमें नहीं, इसलिए एक्स कॉमन नहीं ले सकते हम, क्योंकि इसमें नहीं है इसमें है, दोनों में होनी चाहिए, कॉमन तभी आएगी, दोनों में ही होनी चाहिए। 3 का भाग जब आप 12 में दोगे तो 4 बार चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 का भाग 12 में दो 4। अब आप देख रहे होगे कि ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, तो ये बच जाएगा x माइनस का 4, हम एक बार लिखेंगे, बचा कौन मेरे पास 2x, और ये बचा माइनस का 3। इस तरीके के ये हमारे गुणनखंड हो जाते हैं। 3x² माइनस के 13x प्लस 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सेम इसी कंडीशन का सवाल है, करते क्या है, लास्ट वाली संख्या गुणा पहली वाली संख्या से कर देते हैं, तो 4 तिया 12, जोड़ के कितने लाने बेटा 13। अगर 12 में एक जोड़ दो, सिंपल सा दिख रहा है, 12 में अगर आप एक जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 13 ही तो हो जाएंगे। तो संख्या कौन मिल जाएगी हमें, 12 मिल जाएगी और 1 मिल जाएगी, 12 मिल जाएंगी और 1 मिल जाएगी। तो 3x² माइनस का 1x और माइनस के 12x, ये x तो जरूर लगानी है। 12x में अगर 1x जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएंगी, 13x हो गई, और प्लस का कितना बचा मेरे पास 4 बचा, ठीक है। इसके जोड़े बनाओ, इसके जोड़े बनाओ, ठीक है। x इसमें x ले लो आप कॉमन, तो यहां पर कौन बचेगा मेरे पास 3 और 1x बच जाएगा, माइनस x का भाग x में दोगे एक बार जाएगा, ठीक, माइनस बेटा देखो 12 कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि 12 का भाग 4 में जाएगा नहीं, 4 का भाग 12 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 4 का भाग 12 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 4 तिया 12 और x, माइनस प्लस क्या बन जाता है माइनस, 4 एकन 4, भाग ही दिया हमने, 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, 4 एकन, मतलब जिसका भाग जिस संख्या का भाग दोनों में चला उसको कॉमन ले लो। और 3x माइनस 1 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 एक बार लिखेंगे, क्या बचेगा मेरे पास x, माइनस का हमारे पास कौन बचेगा 4। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। हमें सिंपली अगर हम यहाँ पर कॉमन लेने में कुछ भी दिक्कत आती है, तुम देखो जो ब्रैकेट हमारे पास यहाँ बनता है सेम टू सेम यहाँ बनेगा, सेम टू सेम यहाँ बनेगा। अब देख लो कौन सी संख्या पर यहाँ पर ऐसे बन जाए कॉमन लेने पर, बस अपने आप कॉमन लेना सिंपल है, जिसका भाग चला जाए दोनों में, ठीक है। इस तरीके का एक प्रश्न और देखते हैं 15, सेम टू सेम कंडीशन का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहली संख्या का लास्ट वाली संख्या से होगा, 15 चौके 7, ठीक है। हमें क्या करना है, जोड़ने पे कितने लाने हैं 7, 16, कितने लाने हैं 16 लाने हैं। तो हम इस पे ऐसे वेक्टर कर सकते हैं 10 गुणा में 6, क्योंकि जब आप 10 का गुणा 6 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 10 का गुणा 6 में कर दोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और जब आप 10 में 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 16, 60 भी आ रहा है 16 भी आ रहा है। संख्या कौन मिल जाएगी मुझे 10 और 6, 10 और 6 मिला लो, 10 और 6, 4x² माइनस के 6x माइनस के 10x, संख्या दोनों किसकी रखनी है मुझे माइनस की रखनी है, प्लस के 15, ठीक है। इसका दो दो के जोड़े बना लो, इसमें देखो कॉमन कौन आ जाएगा, क्या 4 कॉमन आ जाएंगे, 4 का भाग 6 में तो जाएगा नहीं, पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्या 6 का भाग 4 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, दोनों संख्याओं को एक दूसरे में भाग नहीं जा रहा। तब हम क्या करेंगे, अब ऐसी संख्या देखेंगे जिसका दोनों में भाग चला जाए, वो संख्या कौन है 2, ठीक है। x इसमें भी x इसमें x ले लो, ठीक, 2 का भाग दे दो 4 में कितनी बार 2 बार,
x का भाग x स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का भाग दो 6 में कितनी बार 3 बार, और x से x आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। माइनस 2 का इसमें देखो कॉमन कौन आ जाएगा, 10 कॉमन नहीं आ सकती, 15 कॉमन नहीं आ सकती, तो कौन आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएंगे, 5 कॉमन आ जाएंगे, 5 दूनी 10 माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15। देखो ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है। 2x माइनस के 3 कौन बचेगा मेरे पास 2x माइनस के 5, ठीक है। इस तरीके से हम गुणनखंडों को करना सीखते हैं। हमने दो टाइप के इस वीडियो में दो टाइप के ये बताए हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब एक तरीके का हमने बताया कि सभी चिन्ह प्लस के होंगे, और एक तरीके का मैंने बताया कि बीच का पद कैसा हुआ माइनस का। अगर सभी चिन्ह प्लस के होते हैं तो कैसे करना, बीच का पद माइनस का होता तो कैसा करना होता है। तो अगर हमारे पढ़ाने का तरीका वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें।